सर, सर, अब तो इस पे साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा ना, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक फरिश्ता हैं और अपने फरिश्तों को बचाने के लिए ईश्वर आता है सर। आज भगवान इंसान का अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं। अब तो साइन कर दीजिए सर। क्या कहा? राव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को रीओपन करने के लिए अप्लाई किया है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने रामकृष्ण राव की बेटी को टॉर्चर किया ताकि वो अपने सारे गुनाह कबूल करे, पर अब उसकी बेटी मिसिंग है। और इन सब के पीछे का आपका मास्टरमाइंड प्रदीप मल्होत्रा भी दिल्ली में किडनैप हो चुका है। रामकृष्ण की सारी लीगल टीम अब पूरे जोश में है सर। रामकृष्ण ने अगर बोलना शुरू किया ना तो सिर्फ कोर्ट में नहीं सर, पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाएगी। अब क्या करें? सरेंडर। हम इसे जेल से बाहर निकालकर इतनी दूर राम सीता का विवाह या तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने या तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहाँ आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तू चाहता था हम यहाँ आए ना? तूने हमें यहाँ आने की चुनौती दी थी ना? लो आ गए। आकर तेरी जमीन पर ही खड़े हैं और इसे भी साथ लेकर आए। अगर तुझ में दम है तो इससे श्री राम की पूजा करवा के दिखा। आजा। राम के नाम से शुरू हुए काम को कोई नहीं रोक सकता। और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से यह काम पूरा होकर रहेगा। मेरा दोस्त ही करेगा।
भैया डैडी 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 प्लीज डैडी डैडी टाइम नहीं है, उसका सर धड़ से अलग कर दे। डैडी 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 मत कीजिए नहीं डैडी नहीं वो अच्छा लड़का डैडी ये क्या हो रहा है? हम ऐसे ही हार जाएंगे क्या? हमारे साथ राम का आशीर्वाद है और जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं। अब ये कौन है? इसके और इसके बीच संबंध क्या है? बेटा
सारे फसाद की जड़ वही है। पहले जाके उन्हें खत्म करो। किस सोच में पड़े हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मुझे डैडी के पास जाना है। मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। बेटा, हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। कर्ज? लोग दोस्ती के लिए क्या कुछ न्योछावर नहीं करते। अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, पर कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने की है। अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों परी, अब बोल, खुश तो है ना? काफी वक्त बाद अपने पापा से मिलने वाली है। जी भर के मिल लेना, मैं इंतजार करूंगा। इस सब के पीछे आपका हाथ है सर? ये सब हमने किया है। रामकृष्ण राव बेगुनाह है।
बड़ी पोजीशन पर होकर आपको इस तरह की घिनौनी पीछे हटो, हरकत पीछे हटो। सर आप मीडिया पर से हटा सर। सकते हैं। बेटा, कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल। खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा। 30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर।